हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आपको पता है हर संडे को संडे वार्ता होती है अपने बीच में, है ना। जिसमें आप लोग तो कोई सवाल पूछते नहीं हो। खैर आज एक दो बच्चे के क्वेश्चंस थे। तो चलो ठीक है, अपन लोग देखते हैं। और बाकी एक दो सवाल जो थे मेरे मन में वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए कि हो सकता है आप में से किसी को ये चीज़ जाननी हो या जानने के उत्सुक हो, बट पूछा नहीं जा रहा है या फिर किसी ने बताया नहीं है, जो भी है। ठीक है, किसी से पूछने का मन नहीं हो रहा, तो आप ये वीडियोस देखना। और अगर आपको एक भी एडवाइस लगे ना कि मैम ने अच्छी सी बात बताई है जो काम आने वाली है, तो प्लीज़ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी लेबर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है उसको अपनी वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। और बस वीडियो को लाइक करना है। तो चलो देखते हैं। आज है ना पहला क्वेश्चन लिया है कि लेब असिस्टेंट की फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, प्रायोरिटी किसे दें। अब आपको पता है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो पांच ऐसे कोड है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कॉलेज लेब असिस्टेंट के लिए, स्कूल लेब असिस्टेंट के लिए, और आई थिंक एग्रीकल्चर और कृषि वगैरह, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह भी है। बाकी मुझे अब एज इट इज़ तो नहीं याद, बट हाँ मेन जो है वो स्कूल लेब असिस्टेंट है और कॉलेज लेब असिस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि हम प्रायोरिटी किसे दें, है ना। अभी तक 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू ही हुआ है, तो जिन्होंने भर दिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं भरा ट्राई करना कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप सब फॉर्म भर दो, क्योंकि एंड में क्या होता है ना, सर्वर डाउन चला जाता है तो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ, मेरी थिंकिंग है ये, आपको जो सही लगता है आप वो फिल करना। क्या पता आपके माइंड में कोई ऐसा पॉइंट हो जो मेरे माइंड में नहीं है अभी हाल फिलहाल, है ना। तो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी किसे दें ये है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए स्कूल को, उसके बाद में देना चाहिए कॉलेज को, और थर्ड पर आप कुछ भी रख सकते हो, एग्रीकल्चर रख दो, ठीक है। तो अब देखो मैंने स्कूल क्यों बोला है, उसके पीछे मेरा रीज़न ये है कि देखो, लेब असिस्टेंट की जॉब चाहे कॉलेज में करो चाहे स्कूल में करो, अच्छी बात है कि इस कॉलेज सब जानते हैं कॉलेज ज़्यादा बड़ा होता है स्कूल से, है ना। बट स्कूल में करो चाहे कॉलेज में करो, थोड़ी स्मार्ट वाली बात बता रही हूँ, दोनों में लेब असिस्टेंट की सैलरी आपको सेम मिलने वाली है ना। और आपको कॉलेज में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा काम मिले, स्कूल में कम काम मिले। और अभी आपकी एज मान लो होगी 23 साल 22 साल, अगर 12th करके ही दे रहे हो जस्ट, या फिर 21 साल, या फिर 24 25 साल अगर कॉलेज के साथ दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 26 27 साल। और अगर कोई और ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, है ना। तो मतलब अपन एवरेज मान के चल सकते हैं कि मान लो 25 से 21 22 से लेके और 30 एक साल तक के दे रहे होंगे। वैसे तो 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट फिर भी अपन मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तो देखो अगर 30 साल तक के भी दे रहे हैं ना, तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब कोई सी भी हो, आप लोग उसमें काफ़ी टाइम तक अप्लाई कर सकते हो। मतलब किसी में 40 ईयर्स तक, किसी में 33 ईयर्स तक, है ना। वो कैटेगरी वाइज अपना अपना होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये कोई एज नहीं है आपकी पढ़ाई छोड़ने की, है ना। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आपके पास अभी जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद में क्या होगा, आप अपनी जॉब के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। अगर किसी ने सोचा है कि मुझे सिर्फ अभी हाल फिलहाल जॉब चाहिए, मेरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब है ना, तो अच्छी बात है। कुछ ना होने से तो कुछ बढ़िया है ना। तो अगर लेबर असिस्टेंट बन गए, आपके मंथली सैलरी आएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। घर पे भी आप अपना मतलब फैमिली में सपोर्ट कर सकते हो। खुद का कमाओगे तो अपनी तरह से रह भी सकते हो, है ना, उड़ा भी सकते हो, है ना। खुद कितने खुश हो रहे हो ना उड़ा सकते हो के नाम पे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, अपने पैसे उड़ाए नहीं जाते, है ना। तो अब देखो, तो मैंने स्कूल का नाम इसलिए लिया क्योंकि वैसे स्कूल और कॉलेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी 11th-12th करी है। और कॉलेज में भी देखा है कि जो लेबर असिस्टेंट का वर्क होता है वो जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसी टाइम ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत कम काम रहता है ना। ये फैक्ट है और यही हकीकत भी है। तो देखो, फिर भी मैंने स्कूल इसलिए बोला क्योंकि मेरा मानना यह है कि स्कूल में आई थिंक हो सकता है थोड़ा काम और कम हो, कॉलेज में थोड़ा काम और ज़्यादा हो, ठीक है। तो जब आपको सब चीज़ सेम ही मिल रही है ना। और प्रायोरिटी क्या होती है, देखो अगर आपके टॉप मार्क्स आए, है ना, मान लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपकी कैटेगरी में, क्योंकि आई थिंक प्रायोरिटी भी कैटेगरी वाइज ही देखी जाती है। तो प्रायोर आपने मान लो फर्स्ट पे स्कूल रखा है, तो आपके बहुत अच्छे रैंक आई है, तो आपको इसमें ज्वाइन करवाने का ट्राई करेंगे गवर्नमेंट, है ना। बट अगर आपकी टॉप रैंक इतनी नहीं है कि आपको स्कूल मिल सके, तो फिर वो कॉलेज पे जाएंगे, फिर आपको कॉलेज में से कोई सीट मिलेगी, है ना। कॉलेज में कोई लेबर असिस्टेंट की सीट मिलेगी। अगर यहाँ पे भी आप लोग लाइन नहीं करते तो इसके नीचे जाएंगे,
है ना, एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट में आपको मिलेगी। यहाँ पे भी नहीं तो फिर 4th प्रायोरिटी देखेंगी, और वहाँ पे भी नहीं तो फिर 5th प्रायोरिटी देखेंगे। मतलब प्रायोरिटी बेसिकली ये होती है, ऐसा नहीं है कि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा और आपको यहाँ पे अगर नहीं बैठे आपके मार्क्स तो आपको सेकंड प्रायोरिटी पे आपको कोई जॉइनिंग नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ आपकी प्रेफरेंस है। मुझे खुद को ऐसा था कि हाँ कॉलेज में ज़्यादा सही रहता है, बट मैंने सोचा ऐसा कि हो सकता है स्कूल टाइम में क्योंकि हमने भी 11th-12th की है ना, आप लोगों ने भी की होगी। आप लोगों को खैर ये बात नहीं बोलनी चाहिए, पर आप लोगों को पता होगा आपकी लैब के अंदर लैब असिस्टेंट का काम कितना होता है ना। बहुत सी जगह तो लैब असिस्टेंट होते भी नहीं है, और होते ही हैं तो पता ही नहीं रहता कि कब उनका काम चल रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर हकीकत है, बट हाँ बेटर यही है कि काम के साथ पढ़ाई करो। तो मेरा कहना यही था कि अगर आपकी एज अभी कम है तो आप जो भी आप मान लो आपको अभी जॉब चाहिए बट आपको और पढ़ना है, मैं ये नहीं कह रही सबको पढ़ना ही है, वो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि चलो मुझे जॉब मिल गई, अब मैं लाइफ में स्टेबल हूँ, अब मुझे आगे और पढ़ाई करनी चाहिए। मान लो किसी को कुछ बड़ी जॉब पे जाना है ना, कोई ऐसा तो नहीं है लाइफ टाइम लेबर असिस्टेंट की जॉब पोस्ट पे रहना। हाँ काफ़ी अच्छी जॉब है, बट इससे भी बहुत अच्छी जॉब्स हो सकती हैं ना। आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू भी करोगे आगे, और अगर एलिजिबल हो जाओगे तो आगे फर्स्ट ग्रेड के लिए ट्राई करोगे, कॉलेज के लिए ट्राई करोगे। तो कहने का मतलब तो ना आप अपनी पढ़ाई को ना कंटिन्यू कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम मिलता है, कोई बात नहीं। अगर किसी ने कॉलेज डाल दिया तो वो भी बढ़िया है। कहने का मतलब ये स्कूल और कॉलेज को ऊपर ही रखना है, बाकी सबको नीचे रखना है, ठीक है। और देखो अब ये तो हो गया, आप अगर कॉलेज को पहले डालते हो तो भी कोई बात नहीं, स्कूल को पहले डालते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, स्कूल और कॉलेज में लेबर असिस्टेंट का काम क्या होता है ये अपन ने देखा है कभी ना कभी, या फिर अपन लोग ये चीज़ जानते हैं ना। बट बाकी डिपार्टमेंट में कैसा काम है क्या है, वो साइंस वाले स्टूडेंट्स नहीं जानते, और वो ट्राई भी यही करेंगे कि हमें इन दोनों में से कोई सी भी जगह मिल जाए, हम उसमें खुश हैं, है ना। यही बात है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आपने जो भी डाली, बट एक चीज़ ध्यान रखना, स्कूल और कॉलेज को बाकियों से ऊपर ही रखना है, ये मेरी एडवाइस आपके लिए, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, 12th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो टाइम मैनेज कैसे करें तथा किस प्रकार तैयारी करें। तो देखो 12th की क्लास पेपर चल रहे हैं, बट अप्रैल में तो ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर आपके पास क्या बचता है, मई बचता है, जून बचता है ना। मैं ट्राई करूँगी अप्रैल तक जितने भी मेरे से होगा क्लासेस वीडियोस जो भी हैं आपको एक चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आपके पास में एक इस कंटेंट से भी हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास कोई गाइड तो होगी। और हाँ जिनकी अभी 12th चल रही है उनके लिए सबसे बताऊँ बेनिफिट वाली बात कौन सी है। देखो बाकी लोगों ने मान लो जो कोई अभी BSc के साथ में पेपर दे रहे हैं ना, या फिर जिनकी कॉलेज हो गई अब लेबर असिस्टेंट की वो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो देखो उनको 12th करे हुए हो गए 3-3 साल 4-4 साल, है ना। तो उनका जो 11th-12th में जो पढ़ा हुआ है ना वो सब धुंधला धुंधला सा लागे वाला सीन है, ठीक है। बट आप लोगों ने 11th-12th जस्ट करी है, अगर किसी ने थोड़ी भी अच्छे से पढ़ाई करी, और ऑब्वियस है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए तो हर कोई अच्छे से पढ़ाई करके ही देता है ना, तो आप उनसे तो बहुत अच्छी हालत में हो, है ना। तो ये तो हो गया आपका प्लस पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में बात ये है कि अभी आप पूरा फोकस नहीं कर पा रहे लेबर असिस्टेंट पे, क्योंकि क्या है ना कि आपके पेपर्स चल रहे हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 12th की परसेंटेज तो हर कोई पूछता है आपसे, 10th के परसेंटेज तो हर कोई पूछता है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम दो अच्छे से, आई थिंक 15 अप्रैल तक तो ख़त्म हो जाने चाहिए, या फिर हो जाएंगे ख़त्म। उसके बाद में एक काम करना, मैं अभी वीडियोस डाल रही हूँ, अभी नहीं देख पाओ कोई बात नहीं, जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए उसके बाद में तब तक काफ़ी सारा सिलेबस भी हो जाएगा। तो आप अपना टॉपिक एक एक उठाना, पहले वीडियो देखना, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, 1.5 घंटे 1-1 घंटे का लेक्चर होता है ओनली, वो वीडियो देखना। उसके बाद में आपके पास में कोई भी गाइड है वहाँ से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है गाइड में। अदरवाइज़ क्या होगा ना, आप बिना लेक्चर देखे या बिना समझे डायरेक्ट गाइड पे जाओगे तो आपको बुक्स पढ़ना बोरिंग लगेगा, और जब बुक्स बोरिंग लगती है ना तो एक ही टॉपिक में 6-6 घंटे 7-7 घंटे 8-8 घंटे भी लगा देते हैं। तो जब आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपकी हेल्प की जा रही है, तो फिर फ़ायदा उठाओ ना, है ना। क्योंकि वीडियोस के तो कोई पैसे नहीं लग रहे, आराम से देखो मस्ती से। तो देखो ये तो हो गई बात आपके लिए। अब उसके बाद में क्या करना, आप लोग ट्राई करना कि आपके पेपर जब भी ख़त्म हो, कम से कम चलो अगर 15 तक हो रहे हैं तो 15 मई तक का टाइम ले लो। 15 मई तक आपको हर तरह से, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो राजस्थान जीके जैसे भी हो चारों कवर करनी है,
ठीक है। चारों का और तब तक तो आई थिंक ऑफिशियल सिलेबस पे आ जाएगा, तो क्या ऐड हुआ है, क्या ऐड नहीं हुआ, क्या पैटर्न रहेगा, वो भी सब क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, बाकी आप वो दो, और अभी आप निकाल सकते हो तो 1-2 घंटा निकालो और आप लोग छोटा-मोटा टॉपिक देख लो। देखो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ईज़ी से भी है ना? जैसे कि बायो में ही हो गया। ईज़ी तो कुछ नहीं, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखने हैं, बट हाँ, मतलब औरों के कंपैरिज़न में ईज़ी है। जैसे बायो वालों को बायो अच्छी लगती है ना? मैथ वालों को फिजिक्स अच्छी लगती है। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये हाँ सोचते हैं कि अच्छा इसके पास तो मैथ है, इसकी तो फिजिक्स बहुत अच्छी होगी, राइट? तो देखो, और केमिस्ट्री तो बेचारी बीच की रह जाती है ना? बायो वालों के लिए भी ठीक है और मैथ वालों के लिए भी ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था। ये चीज़ ध्यान रखो कि आपको, मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आप 15 मई तक आपको कैसे भी करके अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 15 मई से लेके 15 जून तक आप लोग तब तक या तो कोई जैसे कोई भी ऐप वगैरह जैसे उत्कर्ष या कोई भी आप लोग जहाँ से भी लेना चाहो, बहुत सारे कोचिंग वाले अपनी अपनी टेस्ट सीरीज, मतलब देखो, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये होता है ना कि आपको ये पता चल जाएगा कैसे आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बांध दिया जाता है कि 3 घंटे में आपको ये पेपर करना ही है, समझ रहे हो? और आप वैसे प्रैक्टिस करते हो ना, तो आराम से आधे 30 सवाल कर लिए, 30 सवाल करेंगे भाई चाय पीने के बाद में, है, और फिर 30 सवाल करेंगे आइसक्रीम खाने के बाद में, और फिर 30 सवाल करेंगे घूम के आने के बाद में, है ना? तो ऐसे क्या है ना कि आपको पता नहीं चलता कि कैसे काम कर, मतलब कैसे आपका माइंड वर्क कर रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब शुरू में आपने नोटिस किया होगा, आपने अगर कोई पेपर भी दिया हो, चाहे 12th के ही दिए हो, तो पेपर देते हैं तो स्टार्टिंग में तो अपना माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है, आराम से फटाफट धड़ाधड़ लिखते हो, है ना? और जब हाथ दुखने लग जाता है, थक जाते हो, तो आप ये सोचते हो यार मतलब अब समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखूं, और उतना अच्छे से नहीं कर पाते हो, या उतनी अच्छे से हैंड राइटिंग भी नहीं बैठ पाती जितना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में थी। तो यहाँ कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ आपको लिखना नहीं है, आपका हाथ नहीं दुखेगा, बट माइंड तो वर्क करेगा ना। तो जिस एफिशिएंसी के साथ में आपका माइंड एग्जाम में स्टार्टिंग में वर्क करेगा, वैसा ही एंड तक मेंटेन रहे, इसकी क्या गारंटी है? बहुत बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ याद है, यार ये मैंने पढ़ी तो थी बट मुझे याद नहीं आ रही, अरे यार मैंने ये कल ही तो पढ़ी थी। और बताओ, कल ही पढ़ के गए हो और आप अगर सवाल गलत कराओ तो उस पढ़ने का क्या मतलब है ना? तो टेस्ट सीरीज की हैबिट डालो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अपने चैनल पे भी कुछ ना कुछ ऑप्शन उसका लिए लाऊंगी, एक बार अपना कोर्स आधा अधूरा हो जाए, मतलब 50 to 60% करवा दूँ कवर। तो आपके लिए यही एडवाइस थी कि आप 12th के पेपर बहुत अच्छे से दो, है ना? फिर 15 मई तक आई थिंक हमारी बात टेस्ट सीरीज पे हो रही थी, है ना? तो मैं यही कह रही थी कि जैसे अपन लोग खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना सवाल, तो जैसे मान लो 30-30 क्वेश्चंस करे, फिर किसी ने आवाज़ दे दिया, कुछ काम आ गया, है ना? तो फिर आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद में मान लो किसी यार दोस्त का कॉल आ गया, 2 मिनट बात कर ली है, फिर बाहर घूमने का मन करके थोड़ा घूमे, तो ऐसे ना आपको बाउंड कोई नहीं कर रहा कि आपको 3 घंटे में पूरा पेपर करना ही है तो करना ही है ना? तो क्या होता है ना कि टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो या फिर आप ट्यूशन प्रैक्टिस करते हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपने जितना पढ़ा है उतना अप्लाई भी हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि एग्जाम में जाते हो, है ना, और आप बोलो यार ये तो मैंने कल ही पढ़ा था पर मुझे याद नहीं आ रहा, तो फिर क्या मतलब है उस कल पढ़े हुए का, जब सवाल ही गलत करके आ रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो 12th वालों के लिए यही एडवाइस है, और ये बहुत अच्छी भी है, क्योंकि 15 मई तक आप 15 अप्रैल तक या जब तक आपके पेपर हो कंप्लीट करो, उनको अच्छे से दो, क्योंकि 11th-12th का काफ़ी मैटर आ रहा है लेवल असिस्टेंट के एग्जाम में। और लेवल असिस्टेंट एग्जाम की सबसे बेस्ट बात क्या है कि सिलेबस में जो लिखा हुआ है ना, ओनली उसी पॉइंट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक से रिलेटेड आप हर तरह से जहाँ से भी मैटर मिले या जैसा भी मिले हर तरह से पढ़ने लग जाओ, है ना? ऐसा तो फिर कोर्स नहीं होना पूरा। एक स्मार्ट स्टडी करो, हार्डवर्क करो, बट एक लिमिट तक, समझ लो। ऐसे नहीं है कि रात भर पढ़ो, दिन भर पढ़ रहे हो, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा। तो बाद में अपना एक बार टॉपिक हो जाए, 50 to 60% सिलेबस कवर करवा दूँ मैं, उसके बाद में अपन लोग भी कुछ सोचेंगे कि कैसे एग्जाम्स लेना है या कैसे मेरे को आपको प्रैक्टिस करवाने हैं क्वेश्चंस। तो इस चैनल पे तो लाइव का ऑप्शन नहीं है, बट एक अलग चैनल है उस पर लाइव का ऑप्शन है, बट उसमें क्या है, उसमें भी स्क्रीन रिकॉर्डर का ही ऑप्शन आता है। मतलब मैं आपके कमेंट की रिप्लाई कर सकती हूँ, और मैं ऐसे जैसे स्लाइड बना के आपको पढ़ाती हूँ ना, तो इनको स्क्रॉल करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दिया करूँगी। तो एक बार ये हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। और टारगेट तो अपना यही है कि अप्रैल तक सारा कुछ कवर हो जाए, बाकी देखते हैं कितना हो पाता है। और देखो कभी कभी बीच में काम आ जाते हैं, आप लोगों के भी हो जाता होगा घर पे काम, या फिर आपकी कुछ पर्सनल काम भी, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की तबीयत ही ख़राब हो
गए, गए 2 दिन, तो है ना वो चीज़ समझा करो। अगर 1-2 दिन वीडियोज़ ना आए तो कोई बात नहीं, बट भरोसा रखो आएँगी ज़रूर, ठीक है? अब देखो, ये 12th वालों के लिए हो गया कि आप लोग अपना 15 मई तक कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आप ट्यूशन्स करोगे, है ना? अब इतने बड़े तो हो आप कि मैं ये ना बताऊँ कि आप मतलब ये बताऊँ कि आप पहले ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, फिर ये पढ़ लो, क्योंकि ना सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। मैं बस इतना कह सकती हूँ, जिसको जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है ना, उसको आप आराम-आराम से पढ़ लो। और हाँ, उसके बाद में जो टफ है उसको मॉडरेट लेवल पे ले आओ। और बाकी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ना चाहिए और बायो वाले को कैसे पढ़ना चाहिए। आई थिंक लास्ट टाइम जो संडे वार्ता हुई थी ना, उसके अंदर बताया था मैंने, ठीक है? तो आप वो वीडियो पक्का देख लेना। अब देखो, यहाँ पे ना 3 प्रकार की कैटेगरी लेकर चल रहे हैं अपन, है ना? देखो, कुछ तो ऐसे हैं, पहले तो वो हैं जिन्होंने अभी सिर्फ़ फॉर्म डाला है, उन्हें ये भी नहीं पता सिलेबस क्या है ना? वो अभी सिलेबस देखेंगे कि आखिरकार लेबर असिस्टेंट का सिलेबस क्या था लास्ट ईयर, ठीक है? क्योंकि उनका कोई आइडिया नहीं था, उनका कोई प्लान नहीं था कि मुझे लेबर असिस्टेंट की तैयारी करनी है। तो देखो, इनको तो भाई अभी भी हो सकता है बहुत कुछ, 3 महीने हैं, है ना? 28 जून, 29 जून दे रखी है डेट, बट एक वो है ना कि मुझे करना है तो करना ही है, वो वाली सिचुएशन है, ठीक है? क्योंकि 3 महीने एक लिमिटेड टाइम है, आप ट्राई करो। आपका 1 महीने में कोर्स कंप्लीट हो, 1 महीने में नहीं तो 1.5 महीना ले लो, और 1.5 महीना आप रिवीजन करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? उसके बाद में देखो, दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो 2-4 महीनों से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है ना, और अब कंप्लीट होने वाला है, तो वो सोच रहे हैं अब आगे क्या, है ना? तो देखो, इनके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा, अगर आपको लगता है सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो अपना टाइम टेबल खुद से सेट करो कि आपको कैसे पढ़ना है। जैसे कि मान लो, कोई केमिस्ट्री का टॉपिक ले लो, कोई फिजिक्स का टॉपिक ले लो, कोई मैथ का ले लो, और याद रखना राजस्थान जीके को तो पैरेलल चलाना भी है ना? क्योंकि राजस्थान जीके आपने छोड़ी ना, उसके बाद आपको याद नहीं आने वाली, ठीक है? तो मान लो केमिस्ट्री का कोई टॉपिक ले लिया, इसका रिवीजन कर लिया, है ना? फिजिक्स का ले लिया, बायो का ले लिया, तो या ऐसा टारगेट बनाओ कि मुझे 1 वीक के अंदर 3 टॉपिक कवर करने हैं, मतलब रिवाइज करना है और उनके क्वेश्चंस देखने हैं। तो आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है, पर तो आप वापस से पढ़ो, अच्छे से याद करो, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र ऐसी, आप की बोल लो, कुछ भी बोलो, सक्सेस की है कि आप जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी। आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ोगे आपको 3 घंटा लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे आपको 2 घंटा लगेगा, और तीसरी बार रिवीजन करोगे ना तो 1 से 1.5 घंटे में ही निपटा दोगे। तो कहने का मतलब है, जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतना ही बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है? तो ये तो उनके लिए। और हाँ, हवा में तो बिल्कुल भी नहीं उड़ना है कि अरे बहुत लोगों ने तो अभी फॉर्म डाले, उनको तो ये भी नहीं पता सिलेबस क्या होता है, राइट? क्योंकि जो हवा में उड़ते हैं ना वो ज़मीन पर ही गिरते हैं बेटा। तो ध्यान ये रखना कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई-वढ़ाई थोड़ी हल्के में, अब तो मैं बस 1-1 2-2 घंटे पढ़ूँगा, मैंने तो सारा सिलेबस पहले ही कर लिया, पहले ही सारे नोट्स बना दिए, ऐसा नहीं होता है। लास्ट के पेपर से पेपर से पहले के 3 महीने बहुत मायने रखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है, आपने कैसी मेहनत की है, ठीक है? अब देखो, तीसरी कैटेगरी में जो कॉलेज में है या जिनके कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना? तो देखो, उनके लिए तो यही बात है कि बीएससी के पेपर्स का लेवल आपको भी पता है कि वो बोर्ड की एग्ज़ाम नहीं है, और फैक्ट यही है कि हर कोई लास्ट में ही 2-3 दिन या महीना भर पढ़ के दे के आता है पेपर, है ना? ज़्यादातर तो ऐसा ही करते हैं, बाकी कोई बहुत ही होशियार है जो डे 1 से पढ़ता हो तो ये अलग बात है, ख़ैर, है ना? वो अपना-अपना होता है। तो कहने का मतलब यही है, बीएससी वालों को ये सोचना है कि उनको 12th का तो करा हुआ है ना, तो 12th से तो उनको ज़्यादा ही आता है, राइट? क्योंकि जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं ना, उनको तो आई थिंक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो 12th के टॉपिक होते हैं, उन्हीं को ही हल्का-सा बढ़ा के कॉलेज में डाल दिया जाता है। आप कॉलेज का सिलेबस देखा होगा तो आपको पता होगा। सेकंड ईयर और फाइनल ईयर वालों का ये है कि चलो ठीक है, बट ये भी देखो, सुनो, एग्ज़ाम चल रहे हों अगर बीएससी के, वैसे तो मार्च चल रहा है, खैर मुझे सच में नहीं ध्यान बीएससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि मेरे पेपर थोड़ी ना है। तो है ना, बीएससी के अगर एग्ज़ाम चल रहे हों और आपको कॉलेज के साथ में टाइम मैनेज करना है, तो मैं तो यही कहूँगी, बीएससी के एग्ज़ाम कोई 12th बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है, आप हल्का-सा लाइटली भी ले सकते हो, और आपको पूरा दिन मिलता है, कम से कम 2 घंटे निकाल लो, रात को 10 से 12 पढ़ाई कर लो अपने लैब असिस्टेंट की, या फिर दिन में निकाल लो 1-2 घंटे। कहने का मतलब ये थोड़ा-थोड़ा टाइम निकालते जाओ, क्योंकि क्या है ना कि बीएससी के एग्ज़ाम्स में 1-2 दिन का गैप भी आ जाता है, तो फिर आपको थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, है ना? बाकी कोई ना, देखो, अगर ठान लिया ना तो सब कुछ हो सकता है ना? सब कुछ हो सकता है, बस जुनून चाहिए, और आपको ये होना चाहिए कि मुझे करना है। बाकी आप जैसे भी, अभी जैसे राजस्थान जीके की सीरीज़ चल रही है, अगर आपको टाइम मिले, ईयरफ़ोन लगाओ, फटाफट 10 सवाल सुन लो। क्या लगता है उसमें? 10 मिनट की वीडियो है मुश्किल से, ठीक है? तो आप देखना।
और किसी ने अगर पुराने पेपर नहीं देखे हैं ना, तो 2018 का पेपर डाल रखा है, वो भी देखना, और 2016 के पेपर का राजस्थान जीके का पोर्शन डाल दिया है, और साइंस वाला भी कल डल जाएगा, ठीक है। अब देखो सिलेबस, अब मान लो सिलेबस कब तक कवर करें और उसके बाद में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें, तो मैंने आपको ये बता दिया, कैसे भी करके 15 मई तक कंप्लीट करना ही करना है सिलेबस, ठीक है। उसके बाद में ओनली प्रैक्टिस करोगे सवाल, और टेस्ट सीरीज करोगे ज्वाइन। आपको टेस्ट सीरीज जहाँ की भी लेनी हो आप ले सकते हो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अपन लोग अपने चैनल पे भी किया करेंगे, ठीक है। उसके बाद में टाइम, अब देखो इन लोगों का क्या किया जाए, है ना, इन लोगों का तो भगवान ही मालिक है। ऐसा नहीं है कि इस कैटेगरी में आने वाले नालायक है, क्योंकि इस कैटेगरी में एक टाइम पे हम भी आते थे, मतलब आपकी मैम भी आती थी, इसमें कौन सी शर्म की बात है, सब बच्चे होते हैं ऐसे। तो देखो टाइम टेबल बनाते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, उसके बाद में टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो देखो इनके लिए एक ही एडवाइस है, ये सोच लो कि अगर मेरी जॉब लग जाती है 28 जून को, है ना, तो 28 जून के बाद में मेरी दुनिया रंगीन है ना। रंगीन तो अभी भी है, अभी भी घर वाले हैं, घर वालों का प्यार है ना। पर दिक्कत ये है कि कल को आप बड़े हो रहे हो, अभी 2018 के बाद में वैकेंसी आई है अब, और अब के बाद में फिर गई 2-3 साल की, है ना, फिर नहीं आने वाली। तो क्या करोगे आप, अपना 100% दोगे। और देखो रात में भी आपको ये सोचना है कि मैं तो लेबर असिस्टेंट बन गया, है ना। सुबह भी आपको यही सोचना है मैं तो लेबर असिस्टेंट बनूंगा, दिन में भी यही सोचना है मेरे को तो लेबर असिस्टेंट हर हालत में बनना है। कहने का मतलब ये अपने आप को ये चीज़ रिमेंबर करवानी है, याद दिलवाना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे लिए ये एग्ज़ाम कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी कि 12th करते ही मुझे जॉब मिल गई या कॉलेज से निकलते ही मुझे जॉब मिल गई, राइट। कंपटीशन बहुत है, बहुत बड़े बड़े आपसे बड़े बड़े लोग भी मतलब भरेंगे फॉर्म। जैसे मान लो किसी ने बीएससी की है, किसी ने एमएससी की है, या फिर किसी ने कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो वो भी डाल देगा। पर बात ये है कि देखो जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं ना, मान लो 100% फॉर्म आए, मतलब बहुत सारे फॉर्म आए, उसमें से मुश्किल से 40% लोग ही ऐसे होते हैं जो सोचते हैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, है ना। और उसमें से भी 20% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ अच्छे से कर लेना चाहिए। और ओनली 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं मैं तो पेपर हर हाल में निकाल के रहूँगा। बट ये हर हाल के चक्कर में ऐसा नहीं है कि खाना पीना सोना छोड़ दो, वो सब चीज़ ज़रूरी है। पता चला 28 जून को पेपर है और 25 जून को आप बीमार पड़ गए, फिर क्या करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है एग्ज़ाम में अच्छा मतलब अच्छा रिजल्ट लाना या अच्छा अपना बेस्ट देना, ठीक है। तो बाकी इसी चैनल पे आपको बताना है कि आपकी कितनी हेल्प हुई इन वीडियो से, और अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो देखते हैं आगे, है ना। बाकी हाँ कुछ बच्चे वाकई में अपने चैनल से बहुत ही सीरियस जुड़े हुए हैं, तो अच्छा लगता है कि अब जब पता चलता है कि यार मतलब अभी 12th की है या 12th में है या बीएससी की है, बट एक वो चीज़ कि नहीं हमें तो लेबर असिस्टेंट बनना ही है। अच्छी बात है, बाकी पढ़ते रहो, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो, अपना फॉर्म डाल दो, ठीक है। अब देखो आप एक जने का मैसेज आया था, मतलब एक स्टूडेंट पूछ रहा था, बच्चा तो क्या मुझे क्या पता वो बड़े हैं या छोटे हैं, बट हाँ एक स्टूडेंट, क्योंकि जो भी पढ़ रहा है वो सब स्टूडेंट है ना। तो एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि चैनल पे कैसे क्लासेस वगैरह, है ना। तो मैं आपको थोड़ा वो समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो चैनल पे क्लासेस का ऐसा सीन है, पहले पहले क्या था मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो पहले बात ये हुई थी, ये वीडियो ना आई थिंक काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर देती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्लासेस का बता देती हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है ना तो फिर आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हो। आपको ये मत बोला मैम मैं तो पूरी वीडियो देखता हूँ, ठीक है।